मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंसिडेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा था कि आप बात माने दावे 100 जूते और 100 प्याज ही खाने पड़ेंगे। इस गवर्नमेंट का, इस वजीर आजम का कहा कुछ नहीं जा सकता अब तक। चीफ जस्टिस साहब ने अपने 8 जजेस की स्ट्रेंथ शो कर दी ना। कोई बिल, कोई आईनी तरमीम, कोई सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। पीडीएम के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने अदालत को मजबूर किया कि वो ऐसी फैसले करे जिससे ये शायबा हो कि वो शायद सियासी हो गई है। बाजवा साहब की एक टाइम में 8 गेमें चलाते हाँ थे, जी, मैंने बिल्कुल। गिनी है एक दिन के, एक टाइम में 8 और ऐसा हर फील बंदे को बिल्कुल। पुत्र दे के भेजते थे ना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिस्क्लोजर्स द अनटोल्ड स्टोरीज। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब। सर वेलकम टू द शो। जी, तौसीफ साहब ये बताइएगा कि हुकूमत और अदालत के मामलात जो हैं वो किसी तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। अब जो हुकूमत है उसको प्रेशराइज किया है अदालत ने और उन्होंने स्टेट बैंक को डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया कि आप पैसे रिलीज करें। स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि जी ठीक है, हमने एलोकेशन कर दी है, लेकिन हम रिलीज गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ऑफ द डे ने आज काबीना ने फैसला करके कहा कि जी ठीक है, वो जो किस तरह रिलीज करना है उसको अप्रूव कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट के अप्रूवल से मशरूत कर दिया। ये कहा आज कि की खबर ये है। आज की खबर है कि पार्लियामेंट की दोबारा से एक दफा तो पहले पार्लियामेंट जो है वो इनकार कर चुकी है, लेकिन फिर ये सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर कार्रवाई की जो दोबारा की गई उसके बाद आज फिर पार्लियामेंट में चली गई है बात। और पता यही चल रहा है, खबरें यही आ रही हैं कि वो शायद पार्लियामेंट जो है फिर से उसको रिफ्यूज कर देगी और वो पास नहीं करेगी। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुसलसल जो ये फैसले दे रही है, उनकी नहीं बात मानी जा रही, तो इन्हें अदालत में वो तलब कर लेगी इन सबको, और बिल्कुल ठीक तलब करेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कैसे ऐसे कर सकते हैं नहीं, कि अहकाम ऐसे ना माने। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे तो बिल्कुल डिफरेंट है, बल्कि गवर्नमेंट से डिफरेंट है, आपसे नहीं। गवर्नमेंट ने पहले स्टैंड लिया समेत इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारे के तौर पर कि ये जो फैसला है ये अकलियती है, ये हम पे बाइंडिंग ही नहीं है। हम पे बाइंडिंग है 4 का फैसला। ये हाई कोर्ट में जाए, वहाँ जो फैसला होगा हम वहाँ कंटेस्ट करेंगे, यही फैसला। जी ऐसी बात शुरू में ऐसी बात हो रही थी ऐसी। शुरू में ऐसा, बाद में फिर क्यों बदली? तो वो तो गवर्नमेंट की कुछ इसका मतलब यह है कि आपके सत्तू मुके हुए हैं। ठीक है, अब आपने बिल्कुल डिफरेंट लाइन ले ली गवर्नमेंट ने कि जी वो पैसे नहीं आ रहे, जी वो फलाना पैसे नहीं दे रहा, जी वो इधर से इजाज़त हो गई, इधर से आ गया। अब ये है कि भी शहबाज शरीफ साहब जिस तरह की पर्सनैलिटी हैं, तो उन्हें किसी ने डरा दिया कि जी ये आपके साथ धक्के से आपके ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी। ठीक है, उस वजह, या कैबिनेट के ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी, सारी कैबिनेट चली जाएगी। भाई देखें, आप मैदान में अब ये तो हमें मान लेना चाहिए कि आप मैदान में उतरे हैं और ये बाकायदा एक जंग है, इख्तियारात की जंग है, और इसमें कुछ लोग नाजायज़ हैं। ठीक है, आप उतरे जंग में हैं और कर आप समझौते रहे, आप अपने असल जो नैरेटिव बेच के आप खड़े हुए थे वो तो है ही कहीं नहीं। अब आप कह रहे हैं स्टेट बैंक जाके, आपको पता है स्टेट बैंक उस दिन गया, स्टेट बैंक ने बड़े दावे किए, जी हम पैसे दे सकते हैं, हम आपको पैसे दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये आज का है कि जी वो हम पैसे दे सकते हैं लेकिन वजारत खजाना इजाज़त देगी। अब फिर आप बता रहे हैं कि वो कैबिनेट में आ गए। ठीक है, अब श्रिंक होते होते पॉइंट ये आ गया जी पैसे आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, पैसे आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे। ठीक है, इससे ये अपनी आवाम में क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब कर रहे हैं। नैरेटिव क्या बनाया नून ने? आपको पता है कि नून ने एक नैरेटिव बनाया इन दिनों में, मरियम नवाज ने, कि हम इन जजेस का फैसला नहीं मानेंगे, इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, ये हर बेंच में क्यों होते हैं यही जजेस। ये नैरेटिव बना है ना। जी बिल्कुल मरियम नवाज यही लेके ऐसे चली, किया। उस नैरेटिव की ऐसी की तैसी तो हो गई। तो सर ये नॉर्मल है ना, ये तो पार कोर्स है मुस्लिम लीग नून के लिए, वो ऐसे ही करते हैं। उन्होंने वोट को जिद्दों का नैरेटिव बनाया और हाँ उसके जी, बाद फिर वो हाँ जाके फौज के साथ मिल गए हुकूमत बदलने के लिए, या फिर दोबारा इस तरह करना शुरू कर दिया। 100 जूते 100 प्याज खाने का तो 100 शौक है ना जूते उनको। और 100 प्याज ही खाने पड़ेंगे। ठीक शौक है, है ना, उनकी पुरानी आदत भी लग गई इनका है। मैं आपको जो खबर देना चाह रहा हूँ, इनका जो शौक है ना, जो खबर है हमारे पास, जो इनका मामला ये है कि हमें लड़ना ना पड़े। मतलब ये है शहबाज शरीफ साहब की सोच, और हाँ जी, उनके जो करीबी एडवाइजर्स जो हैं उनके वो उनको करीब ये है। कह रहे हैं। देखें, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है। आपने नवाज शरीफ का भी बयान सुना होगा कि जब फैसले ही अक्सरियती तो मानेंगे क्यों? तो क्या नून लीग, पीडीएम की हुकूमत या पीपल्स पार्टी उसी बात के साथ खड़े हैं? वो तो रोज उल्टबाजियां मार रहे हैं, कभी इधर का मौकफ ले लिया, कभी इधर का ले लिया। तो खबर ये है कि नून लीग की हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत ये चाहती है कि ये जंग अदालत में ही रहे। मतलब वो हम जो इस वक्त दो ग्रोह नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जी के हाँ, अंदर, वो आपस में फाइट आउट कर लें। हाँ, हम तमाशाई बन के देखें और उसमें जो है
गवर्नमेंट जो करने जा रही है वो ये है कि भी हम जब बिल का जो ड्यू डेट है 20th ऑफ अप्रैल जी 21 अप्रैल तक उन्होंने कहा ना कि 21 पैसे आप रिलीज तो गवर्नमेंट ऐलान करेगी कि जी बिल इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, और उस पे ये स्टैंड लेंगे। अब तक इस गवर्नमेंट का, इस वजीर आजम का कहा कुछ नहीं जा सकता अब तक कि जी सॉरी, वही जो बात हमने पिछले प्रोग्राम में की, कोई बिल, कोई आईनी तरमीम, कोई सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। ये पार्लियामेंट को बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जी, आर्टिकल 239 आप नहीं छेड़ सकते। नहीं, लेकिन जो तौसीफ साहब बात यह है ना कि जब 18वीं तरमीम हुई थी और उसमें जजेस अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार तय किया गया था, फिर उसको उस वक्त की अदालत जो थी, उस वक्त की जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने वापस हुकूमत को कहा कि आप वापस लेकर जाएं और उसमें तरामीम करें। और उस वक्त की जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंसिडेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि आप बात माने अदालत की। तो उन्होंने मानी और फिर वो अब नई आई जिसके तहत जजेस अपॉइंटमेंट जो था वो तरीकाकार बदल गया। तो कंसीड तो पहले पार्लियामेंट स्पेस कर चुके हैं, नज़ीर मौजूद है जिसे हम नून लीग प्रेसिडेंट ने कहते हैं। हमेशा जो फसल बोती है वो काटती है। जी अब बिल्कुल, अभी वक्त आ तक गया इन पे। तब भी गलत था, मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था, तब भी गलत था। कोई प्रेसिडेंट अगर गलत सेट हो गया तो उसको चेंज नहीं करना, नहीं कर सकते। आइन की रूह से कोई बिल, कोई स्ट्राइक डाउन नहीं हो सकता, कोई आईनी तरमीम नहीं स्ट्राइक डाउन। इट्स वेरी क्लियर जी। अच्छा, जो आपकी खबर है, आप जो खबर दे रहे हैं वो ये खबर है कि ये हुकूमत जो है ये खड़ी हो जाएगी डट के और कहेगी हम नहीं मानते, या ये अदलिया के अंदर से कोई ऐसी आवाजें दोबारा जी उठेंगी? ये कहेंगे जी बिल इम्प्लीमेंट हो गया, और उस बिल की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएंगे जो 7 सीनियर जजेस हैं, जो उन्होंने 3 का सेट बनाया, वो 2 जजेस जो हैं वो उस पर फैसला लेंगे कि जी ये जो स्टे है ये हम खारिज करते हैं इस बिल के मुताबिक। वो अपना नोटिस लेंगे। इनका आसरा इस बात पे है कि वो 2 जजेस इनकी जो देखें ना, इस मुल्क का काम देखें, जो बिल, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ आप उसके लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, उसको मतलब कि अभी वो बिल बना नहीं है, वो कानूनी शक्ल में उस पर स्टे दे रहे हैं। तो ये वो पिछली गलत तरीके हैं। जब पार्लियामेंट जवाब नहीं दे सकी, उम्मीद मुझे अब भी नहीं है, जब तक जवाब नहीं देंगे कि सॉरी ये फैसला हम नहीं मानते, ये आपका बनता ही नहीं, ये आपका इख्तियार नहीं है, फिर ये अकलियती फैसला है, आपका नसीब नहीं बदलने वाला। तो ये चाहते ये हैं कि ये काम जजेस हजरात करें। तो सर वहां तो होता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने पहले भी लेटर लिखे, उन्होंने बेंच बनाए, उन्होंने फैसले दिए। जिन जजेस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं सेकंड जी और हाँ। थर्ड जो सीनियरिटी में है, वो तो पहले ही खुलकर चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अपने 8 जजेस की स्ट्रेंथ शो कर दी ना, 8 रुकनी बेंच उनके बनाकर। 8 की शो की तो वो 8 मेजोरिटी है सुप्रीम ना इस वो वक्त चीफ तो। जस्टिस साहब के नहीं है ना, अब उसमें ऐसे ज्यादती ना करें। उसमें नून लीग और चीफ जस्टिस साहब की एफर्ट हाँ जी, वो है, जो ये आखिरी 2 जो उनकी जूनियर वजह से जजेस हैं 8 वो है, जो दोनों, और 2 अपॉइंट नहीं किए जा रहे। जी वो तो खाली है ना ठीक है ऑब्वियसली। जी, इस सूरत हाल में तो चीफ जस्टिस साहब कभी भी कभी वो भी नहीं अपॉइंटमेंट देखे नहीं ना, तो देंगे। फिर सियासत हो रही है ना। मेरी ये खबर है। तो सर लेकिन बहुत बहुत सॉरी मैं आपको कट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तसीर साहब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अदालत के अंदर जो सियासत की बात की जा रही है उस पर ये पीडीएम के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने अदालत को मजबूर किया कि वो ऐसे ही फैसले करे जिससे ये शायबा हो कि वो शायद सियासी हो गई है। लेकिन जी मैंने आपसे पहले भी ये अर्ज की, सियासी होना तो हर बच्चे को, आप बाहर निकल के पूछ लें बच्चे को, कभी सियासी कब नहीं थी कोर्ट। देखें जी, आप इस बात को समझें, पहले अदलिया हमारी इस्तेमाल होती रही एज टूज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू फ्रॉम डे वन। वैलिडेट किया, मार्शल आर्ट्स को वैलिडेट किया, लोगों को फांसी चढ़ाया, लोगों को जलावतन किया, लोगों को बाहर जाने दिया, फलाने को आने दिया, किसी का केस हो गया, किसी का नहीं हो गया। आइन का आर्टिकल 63A ये गले का फंदा भी बनेगा। उसकी गलत तशरीह हो गई, उसकी गलत तशरीह के पीछे जनरल बाजवा था, कभी वो हमजा शहबाज नहीं आना दे जी रहे वो थे, नापसंद करते थे ना वो बाजवा साहब। नापसंद करते थे, ठीक हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता इफ्तिखार चौधरी के बाद उन्हें पता चल गया कि वी आर स्टेक होल्डर्स, हम पावर के स्टेक होल्डर्स हैं। अब एक नई इस्टेब्लिशमेंट वजूद में आ गई है जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट जिसके बारे में बात की जो जा कि रही है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंडर काम नहीं कर रही अब। तो सर अब देखिए ना, वैसे तो पावरफुल वो इतने ज्यादा हैं कि वो जिस तरह बाजवा साहब की एक्सटेंशन का केस भी तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और उनकी मंशा के मुताबिक फिर फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा फैसला देना चाहा। देखें मैं तो आपको इससे साबित किया ना ताकत तो फिर इख्तियार तो उनके पास है उसके सबसे मैं बड़ा। आपको बताता हूँ, उसमें एक मसला था। जो वो क्या है वो जी, आर्म्ड फोर्सेस की वो जो बुक है जिसमें उनका लॉ है, उसमें कोई आप चीज़ दिखा नहीं सके कि भी एक्सटेंशन कैसे होगी, वहाँ से एक्सक्यूज नहीं। पर्सनल तकलीफ थी,
उसको सेटल करना था। खोसा साहब ने एक्सटेंशन लेनी थी, उनके साथ वादा था, ज्यादती है, मैं तो उनके साथ हूँ, उनके साथ वादा किया गया किसने वादा किया था सर? था जनाब जनरल बाजवा ने। अच्छा, यानी कि ये वो बाजवा साहब के बहुत सारे वादों में से था देखिए जो बाजवा वफा ना साहब हो की एक सके। टाइम में 8 गेमें चलाते हाँ थे, जी मैंने बिल्कुल। गिनी है एक दिन के, एक टाइम में 8, और ऐसा हर फील बंदे को बिल्कुल। पुत्र दे के भेजते थे ना। जी तो उन्होंने उधर भी मैसेजिंग की, फिर वो एक बिल सा भी, वो कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी वो नियाजी साहब ने वो जमा करवाया, जी। तो उन्हें आसरा कराया कि आप भी मेरे साथ ही ओब्लाइज होंगे, तो उन्होंने छेड़ लिया। ये भी एक निशानी है जो मैं बात कर रहा हूँ कि अब एक्सटेंशन सिर्फ आपको नहीं मिलेंगी या हमारी मर्जी के बगैर नहीं मिलेंगी, ठीक है। उन्होंने खोसा साहब ने अपनी हिम्मत के मुताबिक फैसला ले लिया कि अब मैं इस पर देखूंगा ये कैसे एक्सटेंशन, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं खड़ा था, ठीक हो गया। जब पीछे कोई नहीं खड़ा था तो आप देखें कि वो क्या फैसला दे के गए, वो इम्प्लीमेंटेशन के काबिल है? नहीं। तो बस फिर इतनी होती है ऐसे फैसलों की जो कदर कीमत है वो इतनी देर के लिए और इतनी ही होती है, और आपके कुछ ख्याल नहीं। में आने वाले दिनों के अंदर जो कुछ भी रेजिस्टेंस नजर आएगी वो हुकूमत की तरफ से नहीं होगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगी? हुकूमत ने अपने सारे एक्ट जो है वो जी डाल दिए हाँ, हैं, सुप्रीम कोर्ट देखें वही जी, पास करेगी। जुडिशरी जो है वो अपने आप को वो ये समझ रही है कि हम ही पार्लियामेंट चलाएंगे, हम वजीर आजम का फैसला करेंगे, अब हम ही मिलिट्री को चलाएंगे, हम डिक्टेट करेंगे। ये एक नया फिनोमेना, एक जुडिशल जो है वो आपका कू वजूद में आ गया, या एक जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वजूद में आ चुकी है, कोई माने या ना माने उसको। जस्टिस काजी फाइज ईसा के एड्रेस करते हैं, अभी कर लेते हैं बिल आने के बाद या बाद में करते हैं। मुझे तो लगता है इस सारे सीन में कहीं जस्टिस फाइज ईसा की वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको उनका रास्ता भी रोकना उनका मकसूद है। रास्ता भी ये मुख्य, वो अच्छा उनके रास्ता रोकने में हमने उस दिन प्रोग्राम जी किया, उनके रास्ता रोकने में सबको दिलचस्पी है, ऐसा बंदा भी कम काबिल कबूल होता है। तो ये मेरे पास ये खबर है कि मेरा जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक जी। मसूद वो इस पे नोटिस लेंगे, लेना चाहिए भी, सही, मैं इसके साथ हूँ, लेना भी चाहिए। बिल मेरा मौक़िफ़ बड़ा सीधा सा है कि अगर ये अक़लीती फैसला है तो हुकूमत को वहाँ खड़े होना चाहिए। वहाँ तौहीन अदालत लगाते वो कहते जी सॉरी आप लगा ही नहीं सकते, आपका अक़लीती फैसला, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। लेकिन अब मेरा ख्याल है, मैं आपको इसको डिबेट के लिए नहीं बात कर रहा, खबर ये है कि ये जो जस्टिस साहबान हैं वो करेंगे इसको। वो इस पे नोटिस लेंगे कि जी सॉरी ये आप नहीं कर सकते, आप स्टे नहीं कर सकते। थैंक यू सर। जैसे कि नाज़रीन आपको तौसीफ़ साहब ने बताया कि असल अब जो काम है, बॉल है, वो सुप्रीम कोर्ट के सेकंड और थर्ड जो सीनियरिटी में जजेस हैं उनकी तरफ चली गई है। उनकी तरफ से खबर साहब जो दे रहे हैं, तौसीफ़ साहब खबर दे रहे हैं, असल में वो जी ये हाँ, है कि उनकी तरफ से अब एक्शन देखने में आएगा। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट शायद बैकस्टेप ले लेंगी, एक पीछे चली जाएंगी, और वो जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि जो बिल पास हुआ है वो कानून नहीं बन सकता, उसको रोका था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के वो शायद वापस ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कर एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को और तौसीफ अहमद खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।